Hi guys, once again it's me Anand Kumar from Giridi. Welcome to India number one competitive channel Anand Competitive Academy. Today we are going to learn about simplifications. As guys, simplifications. In this chapter, I will teach you about BODMAS, algebraic formula, fraction based, digit based and series based questions. As guide, it is very important for NTPC, Group D, DRDO and other type of competitive examinations. as guide, ये आपने सही सुना. मैं आनंद कुमार फ्रॉम गिरिडीह. आज मैं आपको इंडिया के नंबर वन कंपैरेटिव चैनल आनंद कंपैरेटिव एकेडमी में स्वागत करता हूं. आज मैं सिंप्लीफिकेशंस के बारे में डिस्कस करूंगा कि सिंप्लीफिकेशंस होता क्या है, इनकी क्वेश्चंस की फ्रेम क्या होती है, अलजेब्रिक फॉर्मूलाज क्या होता है, BODMAS क्या होता है, BODMAS में हम किन फॉर्मेट को पहले यूज करते हैं, इन तमाम फैक्ट को आज मैं देखूंगा. तो चलिए गाइस देखते हैं सिंप्लीफिकेशंस कि सिंप्लीफिकेशंस में किस किस टाइप की क्वेश्चंस आती है. चलिए गाइस एट फर्स्ट देखते हैं सिंप्लीफिकेशंस में हमें पढ़ना क्या क्या है. सिंप्लीफिकेशंस में हमें पढ़ना क्या क्या है. एट फर्स्ट हम पढ़ेंगे BODMAS, BODMAS. सेकेंड पढ़ेंगे अलजेब्रिक फॉर्मूला, अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशंस. थर्ड पढ़ेंगे सीरीज बेस्ड. फोर्थ पढ़ेंगे फ्रैक्शन बेस्ड, फ्रैक्शंस बेस्ड. 5 पढ़ेंगे डिजिट बेस्ड, डिजिट बेस्ड. एस गाइज देखिए सिंप्लीफिकेशंस में एट फर्स्ट डिस्कस करेंगे कि BODMAS होता क्या है, अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशंस क्या होता है, सीरीज बेस्ड क्या होती है, फ्रैक्शंस बेस्ड क्या होती है और डिजिट बेस्ड क्या होती है. तो मैं बताना चाहूँगा सिंप्लीफिकेशंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है BODMAS. एस गाइज BODMAS. चलिए देखते हैं BODMAS एक्चुअली होता क्या है. तो चलिए बोर्ड के सारे समझने की कोशिश करते हैं कि BODMAS है गाइस BODMAS. तो देखेंगे एक्चुअली V क्या होता है, B क्या होता है, ODMAS क्या होता है. तो चलिए V देखते हैं. फर्स्ट V का मीनिंग होता है विनकुलम बार. क्या होता है गाइस, विनकुलम बार. एस गाइस V का मीनिंग्स होती है विनकुलम बार, जिसे हम बोल सकते हैं बार ब्रैकेट, बार ब्रैकेट. एस गाइस मैंने क्या बोला, V का मीनिंग होता है विनकुलम बार, या फिर हम बोल सकते हैं बार ब्रैकेट्स, या इन्हें बोल सकते हैं बार कोष्टक, बार कोष्टक. एस गाइस उसके बाद देखेंगे B क्या होता है. B का मीनिंग होता है ब्रैकेट. एस गाइस B का मीनिंग होता है ब्रैकेट. तो ब्रैकेट भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है. एट फर्स्ट जो है, फर्स्ट नंबर में जो है उसे कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट जिसे बोलते हैं छोटी कोष्टक, छोटी कोष्टक. एस गाइस ब्रैकेट में एट फर्स्ट यूज होती है स्मॉल ब्रैकेट, जिसे हम इस टाइप से डिनोट करते हैं. दूसरी आती है कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट. एस गाइस सेकेंड जो है कर्ली ब्रैकेट, जिसे बोलते हैं मंझली कोष्टक, मंझली कोष्टक. थर्ड है बिग ब्रैकेट,
बिग ब्रैकेट, जिसे बोलते हैं बड़ी कोष्टक। एस गाइज, ब्रैकेट्स में एट फर्स्ट हम यूज करेंगे स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद यूज करेंगे करली ब्रैकेट, उसके बाद हम यूज करेंगे बिग ब्रैकेट या बोले तो बड़ी कोष्टक। तो मैंने वी देख लिया, बी देख लिया, ओ देखते हैं। ओ का मीनिंग यहाँ पे होता है ऑफ, एस एच ऑफ मीन्स का। उसके बाद ओ देखेंगे, ओ का मीनिंग होती है ऑफ, ऑफ मीन्स होता है का। इसकी ऑपरेशन बोले तो मल्टीप्लाई होता है, गुना होता है। ऑपरेशंस क्या होती है? मल्टीप्लाई होता है फिर गुना होता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, इसकी क्वेश्चंस होती है 20 और 40। मैंने बोला 20 और 40%, मतलब 20 का 40% क्या होगी? तो हम यहाँ भी कर सकते हैं 20 इंटू 40/100, तो हो जाएगी 8। तो यहाँ पे ऑफ का ऑपरेशन इस स्टेप में होती है। अब देखते हैं डी, यहाँ पे डी का मीनिंग क्या होता है? डी का गाइस मीनिंग होता है डिवीजन। क्या मीनिंग होता है? डिवीजन, या बोले तो डिवाइड। तो इसकी ऑपरेशंस होती है, देख लीजिए। उसके बाद एम की काम आता है, एम का यहाँ पे मीनिंग होती है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई इसकी ऑपरेशंस होती है गुना का। उसके बाद ए आता है जो होती है एडिशन, एडिशन। उसके बाद एस आती है सब्सट्रैक्शंस, एस का एच सब्सट्रैक्शंस। तुम देखिए वर्ड मास का फुली कॉन्सेप्ट को देखें तो वर्ड मास में एट फर्स्ट हम यूज करते हैं वी का, जो होता है विनिकुलम बार, जो होती है बार ब्रैकेट्स या बार कोष्टक। तो सबसे पहले वर्ड मास में बार कोष्टक की यूज करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट्स की यूज करेंगे। अब भाई ब्रैकेट्स में किस ब्रैकेट्स को सबसे पहले यूज करेंगे? तो स्मॉल ब्रैकेट्स, उसके बाद करली ब्रैकेट्स, उसके बाद बिग ब्रैकेट्स। उसके बाद भाई हम यूज करते हैं ऑफ का, उसके बाद यूज करेंगे डिविजन्स का, मल्टीप्लाई का, एडिशंस का, सब्सट्रैक्शन का। भाई मैंने देख लिया कि बोर्ड में होता है, लेकिन इसमें अब हमें जानना होगा इसमें क्वेश्चंस के पैटर्न क्या होते हैं। हमें क्वेश्चंस को जानना होगा, क्वेश्चंस किस टाइप में आता है। तो चलिए गाइस कुछ एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि बोर्ड मास के क्वेश्चंस किस टाइप में आता है। मान लिया कि क्वेश्चन इस टाइप में है 4 डिवाइड 2 प्लस 9 - 2 बार कोष्टक स्केच। तो मैंने क्या देखा 4 डिवाइड 2 प्लस 9 - 2 विनिकुलम बार। तो एट फर्स्ट में देखना होगा कि बोर्ड मास में हमने पढ़ा था एट फर्स्ट हम यूज करते हैं विनिकुलम बार या बोले तो बार कोष्टक का। उसके बाद यूज करते हैं ब्रैकेट का, ऑफ का, डिविजन का, मल्टीप्लाई का, एडिशन का, सब्सट्रैक्शन का। तो सबसे पहले मैं यूज क्या करेंगे? विनिकुलम बार का। तो 9 में 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो भाई क्या मिला मुझे? 7 मिल गया। प्लस यहाँ 2 है, यहाँ 4 है गाइज। मैंने यही देखा, क्या मैंने देखा इसमें हम डिवाइड किए, सब्सट्रैक्ट किए, 7 आया, प्लस 2 4 डिवाइड 2। अब हमें डिवाइड का यूज करेंगे तो यहाँ हमें क्या मिलेगा? 2 + 7 = 9। तो यस गाइज, तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह से बनाते हैं। एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं। अगर मैंने मान लिया कि ये 2 + 9 डिवाइड 2 5 of 5 स्केच। मैंने क्या देखा? 2 + 9 डिवाइड 2 इंटू 5 of 5। तो मैंने क्या बोला था? एट फर्स्ट हम यूज क्या करेंगे? अगर डिवाइड और ऑफ रहे तो डिवाइड के पहले ऑफ को यूज करेंगे। ऑफ को यूज किए 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा गाइज? 25। तो 25 इंटू यहाँ 2 हो जाएगा 9 + 2। अब हम डिवाइड का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा गाइज? 2 + 9/2 इंटू 25। मैंने देख लिया गाइज, मैंने क्या क्या यूज किया? 2 + 9/2 इंटू 25। अब हम यूज क्या करेंगे? अब हम यूज क्या करेंगे गाइज? यस गाइज, तो हमें यूज करनी है, यहाँ पे देखते हैं इंटू का यूज करेंगे। तो इंटू का यूज करेंगे 25 इंटू 9 क्या होती है? 25 इंटू 9 तो हो जाएगा 2 + 2 25/2। यस गाइज, लिख सकते हैं। अब इन्हें ऐड करेंगे। अब ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा?
4 प्लस 2/5/2, यहाँ लिख सकते हैं 2/9/2। ऐसा ही। तो मैंने इस तरह के भी क्वेश्चंस को देख लिया। एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। 2/5 प्लस 2 माइनस 3 प्लस 2 प्लस 3 माइनस 2। स्केच देखिए, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस रहे तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने क्या बोला था, एट फर्स्ट विनिकुलम बार का यूज करते हैं। चलिए, विनिकुलम बार कहाँ पे भाई, यहाँ पे। तो 3 में 2 गया, कितनी बचेगी 1। तो मैंने लिख दिया 1 प्लस 2 3 प्लस 3 6। मैंने मान लिया कि इसका वैल्यू कितना है भाई 6। इसका 6 आया, तो यहाँ लिखेंगे 2 प्लस 5 2। तो विनिकुलम बार यूज करने के बाद हम यूज करेंगे डिवाइड का, तो कर सकते हैं 2/5। इसका मैंने यूज किया, प्लस 2 माइनस 6। यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसका मैंने यूज कर सकते हैं। अब देखिए, इन्हें 2 माइनस 6 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हम लिखेंगे 2/5 माइनस 4/1। तो इन्हें लिख सकते हैं 5 2 माइनस 20 माइनस 18/5 आंसर। तो यह स्केच वुडमास की फुल एग्जांपल्स को भी देखें और उनके कॉन्सेप्ट को भी देखें कि वुडमास को कैसे सॉल्व आउट करते हैं। या मेन है अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशंस होता क्या। अब हमें देखना होगा अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशंस। चलिए देखते हैं अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशंस। स्केच हमें अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशंस में कुछ फॉर्मूले को याद रखनी होगी। जो फॉर्मूले हैं देखते हैं। a प्लस वी का होल स्क्वायर बोले तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैंने क्या देखा, a प्लस बी की होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर a माइनस बी की होल स्क्वायर तो लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मैंने देखा a प्लस बी की होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर बोले तो a माइनस बी की होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इन्हीं दोनों फॉर्मूले से इसे मॉडिफाई करके कुछ अलग तरह के फॉर्मूलेज को बनाते हैं। चलिए देखते हैं, और उससे कुछ बेस्ट क्वेश्चंस होती है, तो उस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे चलिए समझने की कोशिश करते हैं। अगर बोले तो a प्लस बी की होल स्क्वायर को a माइनस बी की होल स्क्वायर में ऐड करें तो इसकी फॉर्मेट क्या बनेगी, या बोले तो इनकी मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। तो बोले तो कर दिए a प्लस बी की होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी की होल स्क्वायर। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पर रिजल्ट आएगी 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्केच रिजल्ट हमारे पास क्या आया 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए, इस टाइप में हमें क्वेश्चंस को देखना है। मैंने देखा a प्लस बी की होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी की होल स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। इसी के बेस्ड में अगर क्वेश्चन यहाँ पे दिया रहे कि 47 प्लस 90 का होल स्क्वायर प्लस 47 माइनस 90 का होल स्क्वायर बाय 47 की होल स्क्वायर प्लस 90 का होल स्क्वायर। अब बोला जाए कि इसकी रिजल्ट क्या है। क्वेश्चन से 47 प्लस 90 का होल स्क्वायर प्लस 47 माइनस 90 का होल स्क्वायर बाय 47 स्क्वायर प्लस 90 स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, एट फर्स्ट देखेंगे ए बराबर मान लेंगे 47 और बी बराबर हम मानेंगे 90। इसी फॉर्मूले में हम फिट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलिए गाइस हम देखते हैं यहाँ पे होगा क्या। ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी की होल स्क्वायर हो जाएगी प्लस ए माइनस बी की होल स्क्वायर हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने क्या देखा, अगर 47 को a माना 90 को b माना तो हो गया a प्लस बी की होल स्क्वायर
ए माइनस बी की होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसे मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, मैंने क्या बोला, ए प्लस बी की होल स्क्वायर ए माइनस बी की होल स्क्वायर इक्वल होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे में क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एस का एच। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आती है 2s का एच। तो मैंने क्या देखा कि ए प्लस बी की होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी की होल स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम्पल्स है जिसे हम आसान तरीके से डील करते हैं। तो एक अगली इनके क्वेश्चंस की जो मॉडिफाई करेंगे, फॉर्मूले की मॉडिफाई करेंगे, वह रहेगा ए प्लस बी की होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी की होल स्क्वायर। चलिए गाइस देखने की कोशिश करते हैं। चलिए मानते हैं अगर हम a प्लस बी की होल स्क्वायर को हम a माइनस बी की होल स्क्वायर में सब्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या आएगी। यस गाइस, a प्लस बी की होल स्क्वायर को a माइनस बी की होल स्क्वायर में सब्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगी, तो होगी 4ab। चलिए गाइस मैंने देख लिया कि 4ab हुआ। तो इसके क्वेश्चंस के पैटर्न क्या होता है, क्वेश्चंस कैसा आता है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चंस मान लेते हैं अगर दिया है 20 प्लस 30 का होल स्क्वायर माइनस 20 माइनस 30 का होल स्क्वायर 20 इंटू 30 स्केच। अगर इस टाइम में क्वेश्चन दे इन्हें सॉल्व कैसे करेंगे, तो फॉर एग्जाम्पल्स है हम ए मान लेंगे 20 को, बी मान लेंगे 30 को। स्केच ए मान लेंगे 20 को, बी मान लेंगे 30 को। तो यहाँ पे कर सकते हैं ए प्लस बी की होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी की होल स्क्वायर, वैल्यू पुट किए, नीचे कर सकते हैं ए इंटू बी। स्केच मैंने क्या बोला, ए प्लस बी की होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी की होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे 4ab बार ए बी को कट किए, हमारे पास आंसर जो रिजल्ट मिलेगी 4 मिलेगी। तो इसके मैंने कहीं ना कहीं देखा कि इस टाइप के फॉर्मूले हमें सिंप्लीफिकेशन में कहीं ना कहीं मदद करती है। चलिए कुछ क्वेश्चंस को मॉडिफाई करते हैं, स्टैंडर्ड करते हैं, तो समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैंने मान लिया कि क्वेश्चंस में अगर इस टाइप में रहे, क्वेश्चंस अगर इस टाइप में रहे इनटू रूट अंडर 4 स्केच, मैंने क्या माना अगर रहे इनटू रूट अंडर 4, तो इसे क्या करेंगे, तो हमें पता है इसका रिजल्ट यही आता है 4a स्क्वायर 4ab। रिजल्ट क्या आएगा भाई 4ab, और यहाँ पे आएगा ab रूट अंडर 4, ab को कट किए तो यहाँ क्या करेंगे 4 रूट अंडर 4, क्या करेंगे 4/2 इक्वल टू। तो कहीं ना कहीं देखा जाता है सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट की जानकारी होना चाहिए, तो क्वेश्चंस को मॉडिफाई करें या फिर कुछ करें हम आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके तो मैंने देखा ए प्लस बी की होल स्क्वायर में बेस्ड क्वेश्चंस कैसे बनाया जाता है। चलिए कुछ और अलजेब्रिक फॉर्मूलेज को देखते हैं जिन्हें हम आसान तरीके से समझेंगे और उनके डील करने की कोशिश करेंगे। चलिए आज कुछ फॉर्मूला आज इस टाइप में होता है कि ए प्लस बी की होल क्यूब, ए प्लस बी की होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। स्केच क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, या फिर बोले तो ए माइनस बी बोले इसकी होल क्यूब होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। स्केच मैंने क्या देखा कि ए प्लस बी की होल क्यूब क्या होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, और बोले तो ए माइनस बी की होल क्यूब होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस बनती है उसकी फॉर्मेट क्या होती है, उनकी अलजेब्रिक फॉर्मूलाज क्या होता है, तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। जो अलजेब्रिक फॉर्मूलाज होता है वह होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसका क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसमें जो होती है इसका रिजल्ट जो आता है हम लिख सकते हैं ए प्लस बी। स्केच क्या लिखें ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। स्केच देखिए ए क्यूब प्लस बी की इक्वल होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
चलिए इसे कुछ क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली क्वेश्चंस रहता है किस टाइप, हमें वही क्वेश्चंस को देखना है। क्वेश्चन एक्चुअली रहता है किस टाइप। अगर लिख सकते 4q प्लस 3q। यस गाइस, मैंने क्या लिखा 4q प्लस 3q। यहाँ लिख सकते हैं 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3। आप बोलिए कि क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। तो गाइज हम यहाँ पे ए इक्वल टू 4 पुट करेंगे, बी इक्वल टू 3 पुट करेंगे। तो यहाँ पे कर सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू, यहाँ कर सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। एस गाइज मैंने ए का वैल्यू 4 बी का वैल्यू 3 पुट करने पर तो ए क्यू प्लस बी क्यू बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी लिखे। तो हम जानते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। गाइज नीचे क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। मैंने क्या देखा कि ए क्यू प्लस बी क्यू होता क्या है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इससे अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास बचा जो रिजल्ट ए प्लस बी। तो मैंने क्या देखा ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 3 है, तो 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। तो यस गाइस इस टाइप के क्वेश्चंस को हम इस तरह से बनाते हैं। सिर्फ हमें इनकी कॉन्सेप्ट को माइंड में रखनी होगी। क्वेश्चंस कुछ भी रहे हम उसे आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए एक और अलजेब्रिक फार्मूलाज को देखते हैं। चलिए गाइस एक और फार्मूलाज जो है अलजेब्रिक फार्मूलाज जो है वह है ए क्यू माइनस बी क्यू। इन्हें हम रिजल्ट आएगी, इसकी रिजल्ट जो आएगी ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर। इसका इनकी रिजल्ट क्या है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आएगी। इसका इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चंस एक्चुअली रहता कैसा, मान लिया कि 4q माइनस 5q, या बोल सकते हैं 4 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 5 प्लस इंटू 5 के क्यूब। तो इन्हें सॉल्व कैसे करेंगे। तो एट फर्स्ट हम 4 को ए मानेंगे और 5 को बी मानेंगे। यहाँ कर सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू, यहाँ कर सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एस गाइज अगर हम ए को 4 माने बी को 5 माने तो मुझे इसे सॉल्व किया तो ए को माइनस बी को क्या होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। गाइज नीचे पे क्या है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका मैंने देखा। अब इन्हें डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट है ए माइनस बी। तो ए का वैल्यू कितना भाई 4, बी का भाई कितना 5, चलेगा -1। तो इसका इस तरह से हम सिंप्लीफिकेशन में अलजेब्रिक फार्मूलाज को पूरा देखें कि किस टाइप से क्वेश्चन होती है, इसे कैसे बनाएंगे। तो अब बारी आती है सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस की। इसका सिंप्लीफिकेशन में सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस होती है। चलिए उसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व करेंगे। एक्चुअली सिर्फ मान लेते हैं क्वेश्चन इस टाइप मेरे क्वेश्चन मान ले मेरे 10 2/3 प्लस 10 3/3 प्लस 10 4/3 इस टाइप मेरे। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो गाइज एट फर्स्ट हमें यहाँ पे काउंट करनी पड़ती है 10 की संख्या। 10 3 बार आया है तो करेंगे 10 इंटू 3, फिर प्लस देंगे 2/3 प्लस देंगे 3/3 प्लस देंगे 4/3। इन्हें सॉल्व कर सकते हैं 30 हो जाएगा प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कर लिए गाइज। तो यहाँ पे कर सकते हैं 30 प्लस 3 प्लस 2 5 और 9/3। यस गाइज इन्हें जब सॉल्व करेंगे गाइज तो क्या होगा, इन्हें कर सकते हैं 90 प्लस 9/3 99/3 तो 33। यस गाइज तो इस टाइम में रहता है बोलते सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस। यस गाइज सीरीज बेस्ड क्वेश्चन इस टाइम में होती है। अब देखेंगे फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन रहता कैसा। तो देखिए फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन किस टाइम में रहता है। सो मान लिया 1 है 2 प्लस 1/2 दे दिया। अगर इस टाइप में दे तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यस गाइज अगर इस टाइप में रहे तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे।
तो इन्हें करेंगे हम, या फिर मानते हैं हम या 2 × 2 4 मैंने 5/2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 5/2, लेकिन जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो 2/5। यस गाइस, तो 2/5 मैंने सॉल्व किया। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वह डिजिट बेस्ड है गाइस। हमें डिजिट बेस्ड को समझना होगा कि डिजिट बेस्ड एक्चुअली होता क्या, ऐसे हम कैसे सॉल्व करते हैं गाइस। तो इसमें जो क्वेश्चंस की पैटर्न होती है इस टाइप में होती है। अगर बोल दिया जाए 1 से लेके 50 तक की गिनती में कुल हम कितने संख्याओं को यूज करते हैं गाइस। बोल दिया जाए 1 से 50 तक कि 1 से 50 तक की गिनती में कुल कितने संख्याओं का यूज करते हैं, या बोले तो 1 से 100 तक की संख्याओं में कुल कितने अंकों का यूज करते हैं। तो इसकी एक फॉर्मेट होती है जो बताते हैं। अगर कुल संख्या फाइंड आउट करना है तो इनकी फॉर्मूला होती है संख्या इंटू अंक। क्या होता है गाइस, संख्या इंटू अंक इक्वल टू कुल संख्या। एस गाइस, संख्या इंटू अंक इक्वल टू कुल संख्या। तो मैंने माना कि अगर क्वेश्चन दिया है 1 से 50 तक की गिनती में कुल कितने संख्याओं को यूज करते हैं, तो मैंने एट फर्स्ट मानेंगे कि 1 से 9 तक की संख्या को देखते हैं। तो टोटल संख्या कितनी गाइस 9 है, अंक कितना है 1 है। संख्या टोटल कितनी 9 है, अंक कितना है 1 है, तो यहाँ हो जाएगी 9। अब 10 से लेके 50 तक हो जाएगी संख्या टोटल 41। जो अंकों की डिजिट है 1 2 2 डिजिट है तो लिखेंगे 82। इसके एक बार और समझने की कोशिश करेंगे। मैंने बोला 1 से 50 तक के अंकों में गिनती में कुल कितने अंकों का यूज करते हैं, तो इसे निकालने की फॉर्मूला है संख्या इंटू अंक इक्वल टू कुल संख्या। तो मैंने क्या किया, पहले 1 से 9 तक की संख्या निकाला है। संख्या टोटल 9 लिए, अंक कितना 1 है, एक लिए। फिर 10 से 50 तक लिए, संख्या टोटल 41 है, अंक कितना है 2 डिजिट कितना है 2 है। तो किए 9 × 1 × 9, 41 × 2 × 82। अब इन्हें जोड़ेंगे 9 + 82 = 91। तो यस गाइस, इस तरह से हम डिजिट बेस्ड क्वेश्चंस को बनाते हैं, प्रॉब्लम्स को बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम फुल सिंप्लीफिकेशन के कॉन्सेप्ट को देखें कि इसको हम कैसे डील करते हैं, इनकी कुल क्वेश्चंस की फॉर्मेट क्या होता है। तो एस गाइस, मुझे आशा है कि आज का सेशंस आप लोग को अच्छा ही लगा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशंस को लाइक करें और शेयर करने की कोशिश करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको और किस तरह की सेशन को चाहिए, मतलब किस तरह की क्लास को चाहिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसी तरह की क्लास को लाता रहूँगा। As guys, if you are new to my channels, you subscribe and Competitive Academy and press the button bell icons so that you keep getting our notifications in mobile. As guys, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना भूलें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। At last, I want to say in these pandemic situations, please stay home and stay alive.